एक बूढ़ा आदमी जहाज पर काम कर रहा था। तभी उसकी नजर एक लकड़ी के बॉक्स पर बने डरावने शैतानी निशान पर पड़ी। वो इतना घबरा गया कि उसके हाथ से रस्सी छूट गई और भारी बॉक्स सीधे नीचे गिरने लगा। वो कप्तान के पोते पर गिरने ही वाला था, लेकिन पास खड़े एक आदमी ने बच्चे को धक्का देकर उसकी जान बचा ली। गुस्से में कप्तान ने बूढ़े को पकड़ने का आदेश दिया, मगर बूढ़ा कांपते हुए बोला, इस बॉक्स पर शैतान का निशान है। अगर जहाज चला तो हम सब समुद्र में मर जाएंगे। लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया और उसे जहाज से उतार दिया। किसी ने ये नहीं देखा कि गिरने से बॉक्स की सील हल्की खुल चुकी थी। रात होते ही कार्गो होल्ड में रखा वही बॉक्स हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से कोई चीज बाहर निकलना चाहती हो। यहां तक कि जहाज के सारे चूहे भी डरकर भाग गए। डेक पर मौजूद एक नाविक को महसूस हुआ कि कोई अजीब चीज जहाज पर आ चुकी है, लेकिन उसके साथियों ने उसकी बात को मजाक समझ लिया। कुछ देर बाद डेक पर जोरदार आवाज हुई। जांच करने पहुंचे पहरेदार ने देखा कि कार्गो होल्ड का ढक्कन टूटा हुआ था। तभी अंधेरे से एक इंसान जैसा डरावना राक्षस बाहर निकला और पल भर में उसका गला चीरकर सारा खून पी गया। आवाज सुनकर छोटू वहां पहुंचा, लेकिन पहरेदार गायब था। सिर्फ टूटा ढक्कन और खून से सना चाकू पड़ा था। उसे समझ आ गया कि जहाज पर कुछ भयानक मौजूद है। अगले दिन भी लापता नाविक नहीं मिला, इसलिए कप्तान ने रात में 2 लोगों को पहरे पर लगाने का फैसला किया। लेकिन उसी रात तूफान शुरू हो गया। दोनों पहरेदारों ने अजीब आवाज सुनी। जैसे ही उनमें से एक जांच करने गया, ऊपर से आए सफेद साए ने उसे तुरंत मार डाला। दूसरा नाविक डरकर भागा, लेकिन जहाज नियंत्रण खो बैठा और लहरों में झुकने लगा। जब सब लोग डेक पर पहुंचे तो दोनों पहरेदार गायब थे। तभी छोटू ने देखा कि ऊपर से खून टपक रहा है। ऊपर देखने पर एक नाविक जहाज की पाल में फंसा मिला। उसे नीचे उतारा गया, लेकिन वो किसी भयानक चीज को देखकर पागलों की तरह तड़प रहा था। मजबूरी में सबने उसे बांध दिया। उसके घाव देखकर छोटू समझ गया कि जहाज पर कोई खतरनाक जीव मौजूद है। इसलिए रात होने से पहले सब हथियार लेकर पूरे जहाज की तलाशी लेने लगे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। तभी बंधा हुआ नाविक अचानक बदलने लगा। आवाज सुनकर कप्तान का पोता बाहर आया और गलियारे में उसी नाविक को खड़ा देखा। डरकर लड़का कमरे में भाग गया, लेकिन कमरे के कोने में उसे एक अजीब परछाई दिखाई दी। अगले ही पल वो भयानक राक्षस उसके सामने था। बाहर लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन देर हो चुकी थी। राक्षस ने लड़के की गर्दन में दांत गड़ा दिए और उसका खून पी गया। जब तक लोग अंदर पहुंचे, लड़का मर चुका था। अगले दिन उसके समुद्री अंतिम संस्कार की तैयारी हुई, लेकिन जैसे ही कप्तान ने सफेद कपड़ा हटाया, लड़के ने अचानक आंखें खोल दी। उसका शरीर आग में जलने लगा, जिसके बाद लोगों ने उसे समुद्र में फेंक दिया। तभी सबको सच पता चला। इस जहाज पर हजारों साल पुराना एक वैम्पायर छिपा हुआ था। अपने साथियों को मरते देख बाकी नाविक डर गए। तब छोटू बोला, डरकर मरने से अच्छा है उस दानव से लड़ते हैं। सुबह होते ही सबने जाल बिछाया ताकि राक्षस सिर्फ एक रास्ते से डेक पर आए। रात में जहाज को घने कोहरे ने घेर लिया। फिर अचानक राक्षस हवा से हमला करते हुए आया और एक नाविक को तुरंत मार डाला। उसी समय भारी बारिश शुरू हो गई। हर तरफ अफरातफरी मच गई। कप्तान जहाज संभाल ही रहा था कि राक्षस पीछे से आया और उसकी गर्दन काट दी। ये देखकर छोटू आगबूला हो गया। उसने राक्षस को ललकारा, जिससे गुस्से में वो सीधे छोटू पर टूट पड़ा। तभी मीरा ने पीछे से गोली चलाकर उसका ध्यान भटका दिया। राक्षस तुरंत उसकी तरफ झपटा और उसे घायल कर दिया, लेकिन उसी वक्त छोटू ने कुल्हाड़ी से उस पर वार कर दिया। गुस्से में राक्षस छोटू को मारने ही वाला था कि मीरा ने मस्तूल की रस्सी काट दी
तेज तूफान में टूटा मस्तूल सीधे राक्षस के शरीर में जा धंसा और उसे जहाज पर ही जकड़ दिया। मौका देखकर छोटू और मीरा समुद्र में कूद गए और टूटे मस्तूल के सहारे किसी तरह बच निकले। उधर जहाज किनारे से टकराकर टूट गया, लेकिन मीरा अब वैम्पायर के संक्रमण का शिकार हो चुकी थी। सुबह की पहली धूप पड़ते ही वो जलकर राख बन गई। 1 साल बाद छोटू लंदन के एक बार में बैठा था। तभी अचानक उसे वही आवाज सुनाई दी और सामने वही भयानक वैम्पायर खड़ा था।